हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिर विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज IUPAC का लेक्चर नंबर 6 है। आज कुछ हम लोग देखेंगे कंपटीशन में जो आते हैं एग्जाम्पल या फिर जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ देखेंगे क्वेश्चन और उनका कैसे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में। जैसे मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को लिखा हूँ, जैसे ये पहला वाला जो क्वेश्चन है IIT का है, वैसे ही दूसरा CPMT और MLNRE का है। उसी तरह तीसरा भी CPMT का है और सबसे लास्ट वाला AIEEE का है और यहाँ पे एम्स का क्वेश्चन है। तो कुछ हम लोग IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और उनका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं IUPAC से, जितना कि हार्ड आप लोगों को बताया जाता है। तो उनका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, चलिए उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये IIT का क्वेश्चन है और इसमें कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे ME दे दिया है। ME का मतलब होता है मेथिल समूह है और आपको पता होगा कि अगर मेथिल समूह जो होता है वो होता है CH3, यानी कि CH3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल। कहीं कहीं इसी को लिखा रहता है ME। तो ME लिखे चाहे मेथिल लिखे, बात क्या है, एक ही है। अब देखो इसका मतलब CH3 हो गया, तो यानी कि मेथिल में कितने कार्बन, एक कार्बन होंगे। तो यहाँ पे इस मेथिल के जगह पे हम CH3 लिख देंगे तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हम CH3 लिख देंगे तो बात वही है। यहाँ पर भी CH3 ही लिख देंगे, यहाँ पर भी CH3 लिख दें तभी भी वही बात होगा। यहाँ पर भी CH3 ही लिख देंगे तभी भी वही बात होगा, कोई अंतर नहीं है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को चुनना वो रहता है कि जो श्रृंखला में सबसे बड़ी चेन है उसी काम ले, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 मिल रहे हैं, लेकिन अगर वही हम लोग यहाँ से आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में 10 मिल रहे हैं। तो हम लोग 10 वाले को फॉलो करेंगे। तो नोमेनक्लेचर करते समय हम लोग किधर से करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से। यहाँ से देखेंगे तो हमें समूह भी मिलेगा और डबल बॉन्ड भी कम नंबर पर मिलेगा। तो इधर से ही फॉलो करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं वो कितने हैं, 10 हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं जिस नंबर पे उसको लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो CH2 होगा, क्या होगा, CH2। यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा और उससे कितने, 2 हाइड्रोजन, CH2। और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एथिल समूह। और एथिल समूह कहाँ पे है, तो देखेंगे कि 5 और 6 पे 2 एथिल समूह है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5, 6 और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई, उसके बाद क्या है, एथिल। तो 5, 6 डाई एथिल। उसके बाद तीसरे पे मेथिल है तो लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10। तो 10 के लिए हो जाएगा डेक, क्या हो जाएगा, डेक। और डेक के बाद चौथे पे इन है तो डेक 4 इन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। तो ये IIT का क्वेश्चन था, ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये CPMT में पूछा है, MLNRE में पूछा है। अब इसको देख लेते हैं ये क्या होता है, यानी कि ये क्वेश्चन अकेले 2 कंपटीशन में आया हुआ है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उस श्रृंखला को चुनेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो 1 2 3 4 ऐसे भी 4 और उसमें भी जाने में 4 ही मिलेंगे। तो कोई भी श्रृंखला लेंगे तो एक ही नाम होगा। यहाँ पे हम लोग उधर से फॉलो करेंगे जैसे डबल बॉन्ड क्या हो, कम नंबर पे हो। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3 और ये जगह 4। तीसरे पे एक समूह है जिसको बोलते हैं हम लोग मेथिल समूह। तो लिखेंगे 3 मेथिल, इसका नाम क्या होगा, 3 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट।
उसके बाद 1 पे इन है तो डायरेक्टली ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। 1 नहीं लिखेंगे तभी बात क्या है, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें सबसे पहले उस कार्बन को फॉलो करना है जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्टिंग होता है। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ऐसे हमें 4 मिल रहे हैं। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 इधर भी जा रहे हैं तो हमें 4 मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग फॉलो किसको करेंगे, हम लोग फॉलो उसको करेंगे जिसमें समूह भी मिले। तो कार्बनों की संख्या तो दोनों बराबर है, लेकिन फॉलो उसको करेंगे जिधर हमें समूह भी मिल जाए। तो 1, 2, 3, 4 इधर आने पे हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे मेथिल मिल रहा है और दूसरे नंबर पे एथिल मिल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4। अब इसका नामकरण कैसे होगा, तो ध्यान देंगे कि दूसरे पे एथिल समूह है। ये कौन सा समूह है, एथिल समूह है। ये जो समूह है ये एथिल समूह है, तो इसको बोलेंगे 2 एथिल, 2 एथिल। उसके बाद 3 पे क्या है, मेथिल है, तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए जाएगा ब्यूट, क्या जाएगा ब्यूट, और 1 पे क्या है इन, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं। ब्यूट 1 इन लिखें या ब्यूटीन लिखें, बात क्या है, एक ही है। वैसे ही इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये कंपटीशन में भी आया ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे CH3 का ट्वाइस दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस CH से 2 CH3 क्या हैं, जुड़े हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जैसे हमें बॉन्ड कम नंबर पर पड़े, और वही हमारी मेन श्रृंखला होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 कार्बन, और उसमें भी जाने पे 5 कार्बन। लेकिन काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 यहाँ से दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, और 1, 2 यहाँ से दूसरे नंबर पे मेथिल समूह मिल रहा है, लेकिन तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो हम लोग फॉलो वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें कम नंबर मिले। तो अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे 1, 2 दूसरे पे हमें ट्रिपल बॉन्ड, 3, 4 और चौथे पे हमें क्या मिल रहा है, मेथिल समूह मिल रहा है। तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, और दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि चौथे नंबर पे मेथिल समूह है, तो लिखेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट, और 2 पे क्या है, दूसरे नंबर से जुड़ा है आयन, तो ब्यूट 2 आयन, यानी कि 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं या ब्यूट 2 आयन लिखे, बात एक ही है। तो 4 मेथिल ब्यूट 2 आयन हो जाएगा उसका नामकरण। इसका क्या होगा, ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर डबल बॉन्ड मिलता है और समूह मिलता है तो फॉलो किसको करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट उतना वरीयता नहीं रखता है जितना कि डबल बॉन्ड रखता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे मेथिल है, क्या है मेथिल, तो लिखेंगे 3 मेथिल, तो ये जगह 3 मेथिल। उसके बाद 3 मेथिल के बाद क्लोज चैन है, इसलिए हम लोग लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि बंद श्रृंखला के लिए हम लोग लिखते हैं साइक्लो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स। उसके बाद 1 पे इन है, तो हेक्स 1 इन लिखे या हेक्सिन लिखे, बात क्या है, एक ही है। वैसे ही इसका नामकरण कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे 2 मेथिल है, तो OH एक तरह से फंक्शनल ग्रुप होता है, और जहाँ कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो हम लोग फॉलो किसको करते हैं, OH को फॉलो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि है। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6, और ये AIEEE में पूछा गया है। तो इसका हम लोग कैसे नामकरण करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे पे 2 मेथिल है, तो लिखेंगे 3, और 2 के लिए डाई, और क्या है तो मेथिल, तो डाई मेथिल। उसके बाद
3,3 डाईमेथिल, उसके बाद क्लोज चेन है तो क्लोज के लिए हम लिखेंगे साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो साइक्लो के बाद हो जाएगा हेक्स, और हेक्स के बाद 1 पे ऑल है क्योंकि OH को हम लोग ऑल बोलते हैं, तो हेक्सेनॉल बोल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन और इसमें जोड़ देंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। या साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोहेक्सेन और एन का ई हटा करके ऑल लगा देंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये हो गया नामकरण जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों का। कुछ हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे का टॉपिक, जैसे एसिड एनहाइड्राइड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं और एसिड हैलाइड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे, टॉपिक बढ़ाते हैं और उसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, एसिड एनहाइड्राइड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड होता है, इसका ऐसे नामकरण करते हैं, इसमें डबल ओइक होते हैं और उनको कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर 2 ओइक अम्ल, यानी ओइक अम्ल मान ले R हम ले लिए R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH हमने ले लिया, और मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल से ले लिया, एक R' लिया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद हमने ले लिया OH ले लिया। तो जब इसका डिहाइड्रेशन करा देते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब कि जल के अणुओं को निकाल देते हैं, H2O को निकाल देते हैं। तो जैसे ही H2O को निकालते हैं तो H2O तो निकल गया, इसका ये जो पार्ट बचता है कार्बन, इससे जाकर के कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलता है, यहाँ OH- के फॉर्म में निकलता है, तो H2O निकल जाता है, और यहाँ से H+ निकलेगा तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा माइनस, और कार्बन पे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है जा करके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और बना लेता है RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या था माइनस था, इस पे माइनस था, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आकर जुड़ जाता है, यानी कि जा करके एक कार्बन जुड़ जाता है, और इस प्रकार ये बन जाते हैं कुछ इस प्रकार की संरचना। और ये जो संरचना होती है इसी को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका नामकरण कैसे करते हैं, इधर का जितना हम लोग कार्बन जोड़ेंगे, जितना होगा कार्बन सबको गिन लेंगे, उसके बाद उसमें लगा देंगे ओइक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल्क ले लिए और एल्केन, क्या ले लिए एल्केन, और एल्केन में हम लोग ये हटा कर क्या लगा देंगे ओइक लगा देंगे। और ये अलग है, मान लीजिए कि जितना कार्बन इधर है उतना कार्बन इधर नहीं है, तो इसमें भी हम लिखेंगे एल्केनोइक, एल्केनोइक। उसके बाद यहाँ पे 2 ओइक एसिड, क्योंकि 2 ओइक एसिड मिलते हैं और उनका डिहाइड्रेशन से होता है, तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है डाई, यहाँ पे एल्केनोइक, एल्केनोइक, उसके बाद हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लिख देते हैं। और ये कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका संरचना कुछ इस प्रकार होगा, उसके बाद इसका नामकरण कुछ इस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें मिल गया, इस R की जगह पे हमें मिल गया CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद हमें मिल गया CH3, ऐसे हमें मिल गया। तो इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस कार्बन के इधर का हम लोग काउंटिंग करेंगे, यानी कि ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, इधर है कितने 3 है, तो 3 के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, एन का ये हटा कर क्या जोड़ देंगे ओइक, क्योंकि COOH है इसमें, तो प्रोपेनोइक। और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथेनोइक, एथेनोइक। और दोनों कनेक्टिंग है, क्योंकि इसका डिहाइड्रेशन हुआ है तो कनेक्टिंग हो गए, और इस कंडीशन में ये हो जाएंगे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन जब नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर, क्योंकि ये ई से होता है, ये पी से होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले एथेनोइक को लिखेंगे, उसके बाद प्रोपेनोइक को लिखेंगे। तो इसका जो शुद्ध नाम होगा वो क्या होगा,
तो इसका जो शुद्ध नाम होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वो होगा एथेनोइक, उसके बाद प्रोपेनोइक, उसके बाद हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। और ये वाला जो नाम होगा ये गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखते हैं आप कुछ एग्जाम्पल इस पर कैसे हम लोग नामकरण करेंगे इसके बारे में। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो एसिड एनहाइड्राइड पे हैं इसके बारे में। तो जैसे मान लीजिए हमें ये मिल गया पहला एग्जाम्पल, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3। वैसे ही इधर का भी हम लोग काउंटिंग करेंगे इसी कार्बन के यहाँ से 1 2 3। इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, और 3 के लिए क्या होता है प्रोपेनोइक, इधर भी क्या होगा प्रोपेनोइक, और 2 प्रोपेनोइक होंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे डाई प्रोपेनोइक। उसके बाद दोनों कनेक्टिंग हैं, यानी कि इनका डिहाइड्रेशन हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, और इधर है 2 क्लोरो प्रोपेनोइक, है कि नहीं है 2 क्लोरो प्रोपेनोइक। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इधर 4 है, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N और COH के लिए ओइक। और इस कंडीशन में यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है ब्रोमो है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 ब्रोमो के बाद कितने कार्बन है इधर, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या होगा ब्यूटेनोइक, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक। उसके बाद यहाँ पे 2 क्लोरो प्रोपेनोइक, इसके लिए लिखेंगे 2, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ 2 क्लोरो, और क्या होगा 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, इसमें जोड़ देंगे ओइक, प्रोपेनोइक। उसके बाद दोनों कनेक्ट है तो लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये हो जाएगा। उसके बाद इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इधर क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोनों और ब्यूटेनोइक है, लेकिन इधर पे 2 पे हाइड्रोक्सी, इधर 2 पे क्या है नाइट्रो, और 2 पे क्या है 3 पे क्या है मेथिल है। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी है तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक। उसके बाद इधर कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए इधर क्या होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे इधर का तो हो गया, इधर का तो हो गया, इधर का हमें करना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन, लेकिन दूसरे पे नाइट्रो है और तीसरे पे क्या है मेथिल है। तो सबसे पहले हम लोग मेथिल को लिखेंगे, तो कहाँ पे मेथिल है तीसरे पे लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद 2 नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए क्या होगा जैसे 1 2 3 4, और 4 के लिए क्या होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा N, इसमें क्या जोड़ देंगे ओइक, ब्यूटेनोइक। उसके बाद दोनों कनेक्ट है तो इस कंडीशन में लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। इसका कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मान लीजिए ये हमें चैन मिला है और यहाँ पे एक और ग्रुप मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया,
यहाँ पर भी एक ग्रुप मिल गया ऐसे। तब हम लोग कैसे नामकरण करेंगे? तो मान लीजिए ये हमें मिला, तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, इधर 4 कार्बन है। ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, इधर भी 4 कार्बन है। तो इनका हम लोग कैसे नामकरण करेंगे? यहाँ पे ध्यान देंगे, तीसरे पे यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है और दूसरे पे इधर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। इधर के साइड को पहले लिख लेते हैं, इनका कैसे नामकरण होगा। तो इसके लिए बोलेंगे 3, 1 सिंगला के लिए साइक्लो, और कौन सा ग्रुप है? पेंटाइल, पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसमें क्या जोड़ेंगे? ओइक, ब्यूटेनोइक। इधर का पार्ट क्या है? तो 4 कार्बन है, लेकिन दूसरे पे क्या है? प्रोपाइल, और साइक्लोप्रोपाइल है, तो लिखेंगे 2 साइक्लो। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, प्रोपाइल। उसके बाद 4 कार्बन के लिए इधर भी क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक नाम हो जाएगा। और दोनों कनेक्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा नाम। उसके बाद यहाँ पे कैसे नामकरण करेंगे? तो देखो, ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, और दूसरे पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोपाइल। जब कभी ऐसी आकृति हमें मिलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। और यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे दूसरे पे क्या है? मेथाइल है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, कैसे नामकरण होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 4, और 2 पे मेथाइल है, तो 2 मेथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटेनोइक। ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटेनोइक। और ब्यूटेनोइक में दूसरे नंबर पे क्या? मेथिल समूह है, तो लिखेंगे 2 मेथाइल या मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक। उसके बाद इधर देखेंगे तो 2 पे क्या है? सेकेंडरी प्रोपाइल है, लिखेंगे 2 सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद 2 पे सेकेंडरी प्रोपाइल, ये 2 है, क्या है? 2 है, ठीक है, 2 सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 के लिए क्या होगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसमें जोड़ देंगे ओइक। क्या जोड़ेंगे? ओइक। उसके बाद ओइक तो हो गया, और दोनों कनेक्ट है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड नामकरण हो जाएगा। तो ये हो गए एसिड एनहाइड्राइड पे कैसे नामकरण होता है इसके बारे में। अब देखेंगे हम लोग एसिड हाइलाइड पे कैसे नामकरण होता है इसके बारे में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। एसिड हाइलाइड का कैसे नामकरण होता है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एसिड हाइलाइड पे कैसे इसका नामकरण करते हैं इसके बारे में। एसिड हाइलाइड क्या होता है? ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न, क्योंकि ये उसी से उत्पन्न हुआ है। अब देखेंगे कैसे इसका कैसे बनता है, जैसे इसका नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में। हालांकि इसका जब भी नामकरण होता है तो ऑयल लगा कर करते हैं। ऑयल, Cl रहेगा तो क्लोराइड, F रहेगा तो फ्लोराइड, B रहेगा तो ब्रोमाइड, I रहेगा तो आयोडाइड। कैसे नामकरण होता है तो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, उसके बाद हमें मिल गया H। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है। और इसकी जैसे ही हम HX से क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं? HX से। तो यहाँ से क्या होता है, जो OH होता है इस H के साथ डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के रिएक्शन में H2O क्या हो जाता है? निकल जाता है। यहाँ पे X जाकर के अटैच हो जाता है इस कार्बन से, और बन जाता है R, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद जुड़ जाता है X।
जहाँ पे X जो है, यहाँ पे X बराबर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अगर इस प्रकार का हमें मिलता है, इनमें से कोई मिल गया, तो जैसे मान लीजिए F के लिए हम बताए थे क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। Cl के लिए हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। Br के लिए बोलते हैं ब्रोमाइड। I के लिए हम लोग बोलते हैं आयोडाइड। आयोडाइड ये नाम होता है। अब इसका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जहाँ कहीं भी ये दिखा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सफिक्स। 2 डिग्री जो सफिक्स होता है इसका, 2 डिग्री सफिक्स, इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है इसका, तो जब भी इसका 2 डिग्री सफिक्स देखते हैं तो वो होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। अब ये हैलाइड के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऑयल लिखना ज़रूरी है। ऑयल इस फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में हमें मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद मिल गया यहाँ पे Cl। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, लेकिन एन का क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे। इसका नाम हो जाएगा एथेन ऑयल। उसके बाद हैलाइड की जगह पे क्या है, Cl है, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो एथेन ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड ये हो जाएगा इसका नामकरण। वैसे ही मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया CH3 CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मिल गया Cl, और यहाँ मिल गया CH3 ये हमें मिल गया। तो इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप कार्बन देखेंगे, तो मान लीजिए मैक्सिमम नंबर आप कार्बन क्या होंगे इसमें, तो 1 2 3 4 ऐसा हमें 4 मिल रहे हैं। 1 2 3 4 ऐसा भी हमें 4 मिल रहे हैं। तो किसी भी एक रूट को फॉलो करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर आप कार्बन मिलते हैं। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4। देख रहे हैं 4 कार्बनों का चयन है, और दूसरे और तीसरे पे 2 मेथिल मिल रहे हैं, तो इसके लिखेंगे 2,3। 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है, मेथिल, तो डाई मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए क्या है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन का ई हटाएंगे और इसमें जोड़ देंगे ऑयल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन ऑयल। और Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो लीजिए इसके अनुसार उसके बाद चलते हैं, इस पर भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। देखिए मैंने बहुत कुछ हार्ड एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनका कैसे हम लोग नामकरण करते हैं इसके बारे में हम लोग आसान तरीके से देखेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला दिया हुआ है, इसका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4, एंड टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 में 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, 2 पे नाइट्रो जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिखेंगे, हाइड्रोक्सी को, और कहाँ पे, 3 पे, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 पे क्या है, नाइट्रो है, तो लिखेंगे 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑयल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ऑयल। उसके बाद Cl है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जगह 1, ये जगह 2, ये 3, ये 4, ये 5। टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे दूसरे और चौथे पे ब्रोमो है, और कितने ब्रोमो है, 2। तो इसका नामकरण हम क्या करेंगे, 2,4। 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, और क्या है, डाई, तो ब्रोमो क्या है, ब्रोमो, डाई
ब्रोमो, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। और पेंट के बाद 3 पे क्या है, इन, तो पेंट 3 इन, और इन का क्या नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे लास्ट वाला, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑयल, तो ये जगह इनोइल। उसके बाद क्या है, Br है, तो लिखेंगे हम लोग ब्रोमाइड, इसके लिए ब्रोमाइड। इसका नामकरण कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर भी एक कार्बन है और Me जहाँ कहीं भी लिखा है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो IIT में पूछा था, तो Me जो लिखा हुआ है उसका मतलब मेथाइल है, CH3 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जगह 1, ये जगह 2, हम लोग फॉलो इसको करेंगे जहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये जगह 3। तो इसका टोटल कार्बन कितना होगा, 1 2 3, और इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, एंड टोटल कार्बन मिल रहे हैं 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल, 1 मेथाइल 2 मेथाइल, और यहाँ पे CH2 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2, और CH2 नहीं CH रहेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो केवल CH रहेगा। और यहाँ Me का मतलब क्या है, CH3 है, ये भी क्या है, CH3 है, CH3 CH CH3, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मेथिल है, मेथिल कहाँ पे, तीसरे पे है, तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद 3 मेथिल हो गया। दूसरे पे सेकेंडरी प्रोपाइल है, तो 2 सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। और तीसरे पे इन है, तो ब्यूट 3 इन, और इन का क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, ऑयल, और क्या है, Cl है, तो ब्यूट 3 इन ऑयल, यानी कि इनोइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नामकरण। वैसे ही इसका नामकरण कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका नामकरण कैसे हम लोग करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं, और इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, और ये जगह 6, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें 6 हैं। और यहाँ पे तीसरे पे इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, ये Me का मतलब कुछ होता नहीं है, CH3 होता है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है, और तीसरे नंबर पे है, तो लिखेंगे 3 टर्सरी ब्यूटाइल, यानी लिखेंगे 3 टर्सरी, ऐसे लिख देंगे टर्सरी। उसके बाद क्या लिख देंगे, ब्यूटाइल, 3 टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और ये कहाँ पे है, 5वें पे, तो लिखेंगे 5 नाइट्रो, नाइट्रो हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो है इसमें 6, और 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे N, और N का E हटा करके इसमें लगा देंगे ऑयल, यानी हेक्सेन ऑयल। उसके बाद F है, तो F के लिए लिखेंगे फ्लोराइड, ये जगह इसका नाम। इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मान लीजिए ये आप लोगों का HW है, मैं इसको बता देता हूँ कैसे इसका नामकरण करते हैं, इसको खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊँगा। इसको देख लेते हैं इसका कैसे नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन के हैं 5, यानी 5 कार्बनों का चयन है। और यहाँ पे तीसरे पे क्या, मेथिल है, लेकिन तीसरे पे ही 4 नाइट्रोफिनाइल है, और ये भी है 4 नाइट्रोफिनाइल, तो दूसरे पे और तीसरे पे 4 नाइट्रोफिनाइल है। और इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जगह 1 और ये जगह 2, यानी कि 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटाइल, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल है ये।
तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं जो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो यहाँ पे ब्यूटाइल वाले को लेकर चलते हैं पहले। तो ये कहाँ पे है, 4 पे है, शुद्ध से लिखता हूँ। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी के बाद यहाँ पे इसको हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे और साइक्लो ब्यूटाइल लिखेंगे। ब्यूटाइल ये हो जाएगा इसका नामकरण। और ये कहाँ पे है, तो चौथे नंबर पे, तो आगे लिख देंगे 4, यानी कि 4 नंबर पे है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। इसको 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तीसरे पे है मेथाइल, तो लिखेंगे 3 मेथाइल। अब देखो इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 4 नाइट्रोफिनाइल, इसको ही बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल। और ये दोनों के दोनों 4 नाइट्रोफिनाइल जो हैं ये 2 और 3 पे हैं, तो लिखेंगे 2, 3 और 2 के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे समूह क्या है, 4 नाइट्रोफिनाइल। तो यहाँ पे अंदर नंबर लिखा हुआ है ना, तो इस नंबर को हम लोग अंदर दर्शाए हैं, तो बाहर उसके लिए डाई या ट्राई का प्रयोग नहीं करते, 20 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 2 रहेगा तो 20 का, 3 रहेगा तो 30 का। तो 2, 3 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और 20 4 नाइट्रोफिनाइल, यानी कि 2 4 नाइट्रोफिनाइल है। कहाँ पे है, 2 पे है, और एक कहाँ पे, 3 पे है, 2 और 3 पे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एन में क्या जोड़ देंगे, ऑयल, तो पेंटेन ऑयल। उसके बाद Cl के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये जगह इसका नाम, इसको खुद से कीजिएगा, ये आप लोगों का SW है, नहीं आएगा तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसका नामकरण क्या होगा। वैसे आसान है, बाकी जितने भी कठिन थे सबको मैंने बता दिया। तो आज के लिए IUPAC में इतना ही। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कीटोन या एल्डिहाइड के बारे में, कैसे उसका नोमेनक्लेचर होता है उसके बारे में।